बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। शेर राजा था और हाथी महामंत्री। लेकिन एक दिन जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी गुफा प्रकट हुई। पहले कभी किसी ने उसे नहीं देखा था। गुफा के चारों ओर लाल रंग की रोशनी और अजीब सी गंध फैली हुई थी। उत्साही नन्हा खरगोश गोलू सबसे पहले गुफा को देखने गया। उसने देखा कि गुफा के अंदर से किसी की मदद की आवाज आ रही थी। वह डरते हुए वापस लौटा और सबको बताया। शेर, हाथी, लोमड़ी और उल्लू मिलकर तय करते हैं कि वे गुफा की जांच करेंगे। गुफा के अंदर जाते ही जानवरों को कुछ ऐसा दिखता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वहां एक प्राचीन जादुई सिंहासन रखा था और उसके पास एक पिंजरे में बंद था एक अनोखा बोलने वाला तोता, जो खुद को रहस्य रक्षक कहता है। तोता बताता है कि यह सिंहासन किसी पुराने राक्षस का है जो सोया हुआ है, लेकिन अगर कोई लालच में आकर सिंहासन को छुएगा तो वह राक्षस जाग जाएगा। शेर, हाथी, लोमड़ी और उल्लू ने आपस में सलाह की कि किसी को भी सिंहासन को नहीं छूना चाहिए। लेकिन तभी लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस सिंहासन की शक्ति पा जाऊं तो मैं जंगल की रानी बन सकती हूं। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, लोमड़ी चुपचाप गुफा में गई और सिंहासन को छू लिया। पूरी गुफा कांपने लगी, जमीन फटने लगी और एक भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और आवाज गूंजती थी, किसने मेरी नींद तोड़ी? बाकी जानवर आवाज सुनकर गुफा की ओर दौड़े। राक्षस अब लोमड़ी को पकड़ने ही वाला था कि तोते ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम सब मिलकर एकता दिखाओगे तो राक्षस को वापस सुला सकते हो। उल्लू ने तुरंत अपनी बुद्धि से योजना बनाई। हाथी ने गुफा की छत पर पत्थर गिरा दिए। शेर ने राक्षस का ध्यान भटकाया। खरगोश गोलू ने तोते को पिंजरे से आजाद किया और तोते ने जादुई मंत्र बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राक्षस की ताकत कम होती गई और अंत में वह फिर से सो गया और गुफा खुद ब खुद बंद हो गई। लोमड़ी ने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब लालच नहीं करेगी। जंगल के जानवरों ने सीखा, सच्ची ताकत एकता, समझदारी और भरोसे में होती है, न कि लालच में।